हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। हाँ। हाँ। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपका इससे पहले सिजेरियन हो चुका है तो क्या आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा? ये सवाल हम सबके दिमाग में बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारा एक सिजेरियन ऑपरेशन हो चुका होता है तो हमें ऑल द टाइम ऐसे फील होता है कि क्या हमारी जो नेक्स्ट डिलीवरी होगी वो नॉर्मल हो सकती है। और मेरे केस में तो बहुत ही खराबी है, आपको पता ही है, मेरे 2 सिजेरियन हो चुके हैं। एक हुआ है मेरा सी सेक्शन मतलब डिलीवरी के लिए, और सेकंड हुआ है एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसमें मेरी एक फैलोपियन ट्यूब निकाल दी गई है। तो ये जो कुछ सवाल रहते हैं वो हमारे बहुत ही बड़े सवाल रहते हैं और हम सोचते रहते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं, जो मेरी डॉक्टर ने कहा या जो चीज़ें मुझे पता चली। तो मुझे लगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो जी हाँ, पता है क्या, अगर आपका पहला सिजेरियन हुआ है तो बिल्कुल आपकी नॉर्मल डिलीवरी दूसरी हो सकती है, लेकिन कुछ केसों में ये प्रॉब्लम करता है, कुछ केसों में नहीं हो सकती है। जैसे कि अगर आपका पहला जो बच्चा है वो सिजेरियन से हुआ है और नॉर्मल सिजेरियन हुआ है और 18 महीने के बाद में आपने कंसीव किया है तो आपकी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, आराम से हो सकती है। अगर इससे पहले आपके जुड़वा बच्चे थे वो भी ऑपरेशन से हुए हैं तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। मैंने जिस अपने डॉक्टर से बात करी थी उन्होंने कहा था आपको 3 साल का गैप करना पड़ेगा, 3 साल के बाद ही आपका नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हो सकता है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस जब मैंने जाना तो पर्सनली मुझे ये चीज़ पता चली कि नहीं, अगर आपका 1.5 साल या 2 साल बाद में बेबी होता है तो वो नॉर्मल डिलीवरी से हो सकता है बहुत ही आराम से। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि ये थोड़ा सा तो रिस्की रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ आपकी डिलीवरी होगी, नहीं, ये थोड़ा सा रिस्की रहता है। बिकॉज अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको पता है आपको इतना बड़ा चीरा लगता है, ऑलमोस्ट इतना बड़ा तो चीरा लगता ही है। हमें हमेशा पता है क्या डर रहता है कि जब आपको बेबी आपने कंसीव किया और आपका सी सेक्शन को ज़्यादा दिन नहीं हुए, यानी कि 1.5-2 साल हुए हैं, और जैसे कि मेरे सी सेक्शन को 2 साल होने वाले हैं, जुलाई में इसको 2 साल पूरे हो जाएंगे। और सी जब आपका प्रेगनेंसी होती है, जब आपका बेली बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपको ये चीज़, मतलब मुझे तो ये चीज़ फील हो रही है, मेरे को ये टेंशन होती है कि जब आपका बेली बढ़ना शुरू हो जाएगा तो जहाँ पे आपका सी सेक्शन हुआ है वहां से ऐसा तो नहीं है कि मतलब वहां की स्किन बहुत ज्यादा खिंचने लगे, टाके खींचने लगे, टाके टूटने लगे। एक ये एक दिमाग में कहते हैं नहीं, अब दिमाग है उसमें कुछ भी चलता रहता है, तो एक दिमाग का ये वहम है जो चलता रहता है। तो आपको पता चल दिमाग में ये चीज चल रही है कि कहीं बहुत ज्यादा, मेरे दिमाग में जो चलती मैं आपको बता रही हूँ कि जब पेट आपका बहुत ज्यादा बड़ा होने लगेगा, टमी जब आपकी बेबी बड़ा होने लगेगा 7वें 8वें महीने में, तो ऐसा तो नहीं है वो सी सेक्शन के जो जो क्या बोलती हूँ जो टाके हैं वो खुलने से लगे। तो ये डर मेरे मन में बहुत रहता है। और जब आप पता चला नॉर्मल डिलीवरी के लिए जब आप पुश कर रहे हैं, जो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं और जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के टाकों पे कुछ ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो ये एक मेरा बहुत बड़ा कंसर्न, बहुत ही बड़ा कंसर्न है। बस जस्ट मैंने भी कुछ लोगों से बात करी तो सबका एक्सपीरियंस कुछ का तो ऐसा था, जो मेरे यहाँ हाउस हेल्पर आती है उसका एक्सपीरियंस ऐसा था कि उसका जो पहला बच्चा था वो सिजेरियन हुआ था और सेकंड उसकी जो बेबी है वो सिर्फ 1.5 साल उससे छोटी है, और वो जो हुआ है वो नॉर्मल डिलीवरी से हुई है। तो यस, नॉर्मल डिलीवरी, वो भी घर पे नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन उसमें उसने बताया कि उसकी बेबी मतलब इतना ज़्यादा रिस्की था कि उसकी बच्ची ने सांस नहीं ली थी। लेकिन ये कहते नहीं है कि बहुत सारे लोग, आपको पता ही है, बहुत जब मुश्किल से मिलता है तो बहुत कंसर्न होते हैं। गाँव में क्या होता है कि उसे जो दाई जो देती है ना, मतलब बर्थ देती हैं, तो वो ठोक पीट के वो हो जाता है। लेकिन यहाँ हम लोग कुछ ज़्यादा ही, मुझे लगता है हम लोग लेके भी बहुत ज़्यादा चलते हैं ना सारी चीज़ें, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसने कहा कि उसने कुछ देर तक उसको सांस नहीं आई, लेकिन जो उनकी जो दाई थी, जो दादी थी, उन लोग उन्होंने उसको पीछे खूब ठोका है, खूब ठोका है, थोड़ी देर में उसको सांस आ गई, वो बिल्कुल सही हो गई। लेकिन यही केस में कभी कभार ऐसा होता है, बहुत लकी बच्चे होते हैं जो बिल्कुल सही हो जाते हैं, बट कुछ बच्चों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है ना कि दिक्कत आ जाती है। तो फिर हमें ये लगता है यार 9 महीने जिस चीज़ का हमने इंतज़ार किया है उसके उसको फिर ये लगता है कि भगवान सही सलामत हम देख लें। तो एक ये चीज़ हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा आती है। तो उसने ये उसका जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको बताया। उसका एक्सपीरियंस अच्छा था, बस यही था कि डर तो उस टाइम के लिए इंसान जाता ही है। उसके अलावा मैं बता दूं, जो मैंने बाकी अपने डॉक्टर से जो जाना है वो चीज़ें मैं बता दूं, मैंने यहाँ पॉइंट्स लिख रखे थे। और एक चीज़ और भी है, जैसे कि अगर आप कभी सेकंड आपकी डिलीवरी होने जा रही है और आप लेबर पेन के लिए ट्राई कर रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा लेबर पेन हो रहा है और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, तो उस टाइम पे यही एक आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपका सी सेक्शन ही हो जाएगा। सी सेक्शन करके ही डॉक्टर को बच्चा निकालना पड़ेगा। और
जैसे कि आप की जो डिलीवरी मतलब जो आपने कंसीव किया 40 से ज़्यादा अगर हफ्ते हो गए तो भी आपका सी सेक्शन को करना पड़ जाएगा। बच्चे का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है तो भी सी सेक्शन हो सकता है। और अ, मतलब ज़्यादा वेट अगर बच्चे का बहुत बढ़ गया है तो भी सी सेक्शन हो सकता है। उसमें आपको पता है कॉम्प्लिकेशन क्या नहीं कह सकती हूँ, उसमें आपको ना बाद ही बहुत चीज़ों के लिए होना पड़ेगा कि आपके बच्चे का वेट भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने दिमाग में बिठाना कि नहीं यार मेरा सी सेक्शन हो गया, इस बार मैं नॉर्मल डिलीवरी ही करूँगी, तो वो गलत होगा क्योंकि ही करूँगी वाला हिसाब नहीं हो पाएगा। मे बी हमें नहीं पता 9 मंथ के बाद मतलब उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या चला है। लेकिन हाँ, हमें ये पूरा ट्राई करना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और हमें ये पूरी तरीके से ट्राई करना चाहिए। जैसे जितने भी आप योगा कर सकते हो, आप हेल्दी खाना खा सकते हो, आप टाइम टू टाइम डॉक्टर के से चेकअप करवा सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो जो आपको एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए करना पड़ेगा। आपने अपने माइंड को भी बिल्कुल पूरी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कंक्लूजन यही निकला है जो मैंने अपने डॉक्टर से बात करी है, बाकी लोगों से बात करी, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, बिल्कुल हो ये वाला कोई सीन नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो सकती है। 10 में से 7 लोगों की नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो सकती है, लेकिन ये भी है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस उसमें आ सकती हैं। जैसे कि मेरा अभी 2 ऑपरेशन हो चुका है, तो मेरे ख्याल से इसमें कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, बट फिर भी ट्राई करेगा इंसान कि नहीं उसकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो। और ज़ाहिर सी बात है नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको सिज़ेरियन नहीं कराना पड़ता है। सेकंड चीज़ ये आपको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है। थर्ड चीज़ ये है कि नॉर्मल डिलीवरी हर एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती है। और लेकिन अगर किसी भी कारणवश आपका इससे पहले सिज़ेरियन हुआ है, तो ये है कि 10 में से 7 लोगों को नॉर्मल हो जाता है। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, डिपेंड करता है कि टाइम पीरियड पे कितने टाइम पहले आपका सिज़ेरियन हुआ है, डिपेंड करता है आपकी मेडिकल कंडीशंस पे। तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकती और ऐसा भी है कि हो ही जाएगी। ये तो आपको पता है, वैसे ही नॉर्मली भी आपका सिज़ेरियन या नॉर्मल 2 में आप अटके रहते हो, तो इसमें भी वही चीज़ है। तो मुझे लगा आपके साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहिए और आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताइएगा, अगर आपका पहला सिज़ेरियन बेबी हुआ है, दूसरा नॉर्मल हुआ है, तो कितने टाइम बाद हुआ है और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है या फिर आपको बहुत ही आराम से। ज़ाहिर सी बात है आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बहुत काम आने वाला है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और ज़रूर हमें बताइएगा कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी ऑपरेशन से क्या डर लगता है, मुझे अभी नॉर्मल के हिसाब से भी डर लगता है क्योंकि जब आपको 2 ऑपरेशन हो चुका है, मुझे बस एक यही चीज़ लगती है कि यहाँ पे कटा हुआ है और जब अंदर फूलता जाएगा तो वो कहीं फट ना जाए। मुझे बस एक ये कंसर्न पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ गया है। वो मेरे कहते हैं ना दिमाग में जो चीज़ आपकी बस जाती है वो बस जाती है, वो चीज़ है थोड़ी-सी। और बाकी आई होप आपको आज का वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा आप लोगों की राय क्या है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा आपके आस-पास या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, जो हमारे और हमारे सारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा और आप लोगों को एक-एक ब्लेसिंग तो ज़रूर मिल जाएगी, जिसको को भी आपका जो ये कमेंट है वो यूज़फुल लगेगा। बाकी आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।